विसर्जन का दिन मुंबई के हर कोने में खुशी और उल्लास का पर्व होता है। इस दिन पूरे शहर में बप्पा की मूर्तियां घरों से लेकर सार्वजनिक पंडालों तक हर जगह से समुद्र की ओर निकलती हैं। यह दिन श्रद्धा, भक्ति और समर्पण का दिन है, जिसमें लाखों लोग अपनी भगवान को विदाई देते हैं। परंतु इस दिन के साथ साथ कुछ और भी है जो मुंबई के हर नागरिक के लिए एक चुनौती बनकर सामने आता है, और वो है सड़क परिवहन, ट्रैफिक और रास्तों की कठिनाई। गणपति विसर्जन एक ऐसा अवसर है जब श्रद्धा और श्रद्धालु एक साथ मिलते हैं। जब लोग अपने बप्पा की मूर्तियां लेकर सड़क पर उतरते हैं तो मुंबई की सड़कों पर एक अद्भुत नजारा होता है। हर गली, हर चौक, हर मोड़ पर भक्तों की भीड़ होती है। यह उत्सव मुंबई की शहरी धड़कन को तेज कर देता है, लेकिन इस भीड़ और उल्लास के बीच सड़कों पर यातायात की स्थिति बेहद मुश्किल हो जाती है। माया नगरी मुंबई एक ऐसा शहर है जहां हर दिन ट्रैफिक की समस्या होती है, लेकिन गणपति विसर्जन के दिन ये समस्या और भी बढ़ जाती है। लाखों लोग एक साथ सड़कों पर निकलते हैं और इसके साथ ही ट्रैफिक के हालात बेहाल हो जाते हैं। भीड़ भाड़, जाम और रास्तों के बंद होने के कारण यातायात में भारी रुकावट होती है। ये सब ध्यान में रखते हुए मुंबई ट्रैफिक पुलिस ने इस दिन के लिए कई दिशा निर्देश और ट्रैफिक डायवर्जन जारी किया है, ताकि हर कोई अपना दिन ठीक से प्लान कर सके। मुंबई के विभिन्न इलाकों में ट्रैफिक को लेकर नियंत्रण करने के लिए कई रास्तों पर डायवर्जन की व्यवस्था की गई है। दरअसल वारली, दादर, महिम, मटुंगा, सांता क्रूज, सहार और वेस्टर्न आउटस्कर्ट की प्रमुख सड़कें प्रभावित होंगी। तो आइए एक एक कर इस पर नजर डालते हैं कि आज के लिए मुंबई की ट्रैफिक गाइडलाइंस क्या रहेंगी। वर्ली में खासकर डॉक्टर एनी बेसेंट रोड और आरजी थदानी रोड पर नो पार्किंग जोन लागू किए गए हैं। इन मार्गों पर कोई भी वाहन पार्क नहीं कर सकता है। इसके अलावा अन्य सड़कों पर भी कड़ी सुरक्षा और ट्रैफिक डायवर्जन लगाए गए हैं, ताकि सड़कों पर गाड़ियों का दबाव कम किया जा सके। दादर के क्षेत्र में भी ट्रैफिक पुलिस ने कई महत्वपूर्ण सड़कों पर पार्किंग प्रतिबंध कर दी है, जैसे गोखले रोड, स्वतंत्र वीर सावरकर मार्ग और भव्य शंकर रोड पर मालवाहन वाहनों की आवाजाही पर रोक लगा दी गई है। इसके अलावा स्वतंत्र वीर सावरकर मार्ग से लेकर कई प्रमुख सड़कें नो पार्किंग जोन बन गई हैं। इन रास्तों पर कोई वाहन खड़ा नहीं हो सकेगा। महिम में भी कई प्रमुख सड़कें प्रभावित होंगी। JNK वैद्य मार्ग, LG रोड और मोरी रोड जैसे मार्गों पर मालवाहन का आना जाना पूरी तरह से प्रतिबंधित किया गया है। इसके अलावा महिम के कुछ और प्रमुख रास्ते पर भी कड़े नियम लागू किए गए हैं। टुंगा की बात करें तो इलाके में तिलक ब्रिज रोड से लेकर दादर TT जंक्शन तक माल वाहनों के प्रवेश पर रोक लगा दी गई है। इसके अलावा कुछ और सड़कें भी प्रभावित होंगी, जहां वाहनों का आना जाना कठिन हो जाएगा। सांता क्रूज की बात करी जाए तो देवेली रोड और वैकुंठ लाल मेहता मार्ग जैसे प्रमुख रास्तों पर माल वाहनों के लिए प्रतिबंध लगाए गए हैं। इस दिन इन सड़कों पर भारी ट्रैफिक की संभावना है और इन रास्तों पर वाहनों का आवागमन कड़ा कर दिया गया है। साथ ही इन इलाकों में पार्किंग पर भी रोक लगा दी गई है। वहीं पश्चिमी उपनगर जैसे अंधेरी, बोरवेली, कांदवेली और गोरेगांव में भी पार्किंग पर कड़े प्रतिबंध है। अंधेरी के JP रोड, SV रोड और जुहू वर्सोवा लिंक रोड पर ट्रैफिक डायवर्जन है। इन सड़कों पर पार्किंग की मनाही है और यहां से गुजरने वाली गाड़ियों को वैकल्पिक मार्ग से यात्रा करनी होगी। मुंबई पुलिस ने इस ट्रैफिक को नियंत्रण करने के लिए ये वैकल्पिक मार्ग भी सुझाए हैं, जैसे गोल्ड स्पोर्ट जंक्शन से बाहर जंक्शन तक, शिवाजी चौक से सहार रोड होते हुए कई रास्तों को वैकल्पिक मार्ग के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है। इन मार्गों के माध्यम से लोग ट्रैफिक जाम से बच सकते हैं और अपने गंतव्य तक जल्दी पहुंच सकते हैं। मुंबई ट्रैफिक पुलिस ने इस दिन के लिए ट्रैफिक दिशा निर्देशों से संबंधित एक वीडियो भी जारी किया है। इस वीडियो में उन सभी मार्गों और इलाकों के बारे में बताया गया है जहां ट्रैफिक डायवर्जन और पार्किंग प्रतिबंध की गई है। इस वीडियो के माध्यम से नागरिक अपनी यात्रा की योजना बेहतर तरीके से बना सकते हैं और रास्तों की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। गणपति विसर्जन के दिन केवल श्रद्धा और भक्ति का माहौल नहीं होता, बल्कि ये दिन पूरे शहर की एकजुटता और समर्पण का भी प्रतीक बन जाता है। ये दिन मुंबई के हर नागरिक के लिए एक अनुभव है, जहां हम सब मिलकर शहर की समस्याओं का हल निकालते हैं। ट्रैफिक और रास्ते के बदलाव के बावजूद मुंबई वासियों का समर्पण और भक्तिभाव किसी भी चुनौती से बड़ा होता है।
इस दिन को सुरक्षित और सुखद बनाने के लिए सभी नागरिकों से अनुरोध किया गया है कि वे ट्रैफिक दिशा और निर्देशों का पालन करें, अपनी यात्रा की योजना पहले से बनाएं और जल्द ही घर से निकलें ताकि किसी भी प्रकार की परेशानी से बचा जा सके। इस पर आपकी राय क्या है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर साझा कीजिए।